दोस्तों, लाइव करने का मतलब हमारा थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो कि दोस्तों, काफ़ी दोस्त थे हमारे जो पहले भी फ्यूचर को लेके हमसे क्लासें ले चुके हैं। तो दोस्तों, अब आज का जो टाइम है ना, ये बहुत बढ़िया टाइम है यार। कोई बुरा टाइम नहीं है। हम ज़्यादातर दोस्त कर क्या करते हैं यार, मार्केट में उसका हमें कुछ ज़्यादा पता ही नहीं होता दोस्तों। अगर मार्केट में जैसे डाउन चल रही थी अब, तो उसमें से हम बाई कर नहीं सकते दोस्तों। ओनली फ्यूचर के ऊपर ही बात करेंगे। और दोस्तों, एक मैं पहले ही कह दूं दोस्तों को कि दोस्तों, मैं कोई फाइनेंस एडवाइज़र नहीं हूं। अपनी सर्च ज़रूर करना दोस्तों। ये मार्केट रिस्की है, लेकिन दोस्तों हम जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं बिल्कुल रिस्क फ्री करते हैं। हमें कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि लिक्विडिटी हम जीरो लेके ही चलते हैं। तो दोस्तों, अब ये थोड़ा सा आपने देखना है दोस्तों। कोई भी जब तक पूरी नॉलेज ना हो फ्यूचर की, तब तक नहीं करना चाहिए यार। लेकिन दोस्तों, पैसा फ्यूचर में ही बनता है दोस्तों। अगर देखा जाए, जैसे ये मार्केट चली है, ये 2-4 महीने से मार्केट डाउन डाउन ही आ रही है। अगर सपोर्ट में होते तो भाई कॉल लगा के बैठे थे हम। फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों कि हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, और जो इनकम शॉर्ट पर है वो लॉन्ग पर नहीं है दोस्तों इस टाइम में। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यार। आज का जो हमारा सेशन ये होने वाला है लाइव, तो दोस्तों यहाँ पर बताऊँगा कि आज के टाइम में अगर प्रॉफिट लेना है तो कैसे ले सकते हैं यार आज के टाइम में। क्योंकि दोस्तों, फ्यूचर ट्रेड रिस्की है, लेकिन प्रॉपर सीख के किया जाए तो मैं कहता हूँ कि ये रिस्क फ्री है फ्यूचर यार। प्रॉपर सीख कर लेवरेज का, ठीक है, मतलब है ज़्यादा कम का, लेकिन बैकअप फंड का ज़्यादा महत्व होता है इसमें यार। ज़्यादा बैकअप में आप क्या कितना फंड रख रहे हो, कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेडें उतनी लेना चाहिए जितना आपके पास फंड है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा अब आपको आज के टाइम में प्रॉफिट कैसे लिया जाए। आज तो मार्केट थोड़ी सी बुलिश है दोस्तों, लग रहा है कि 99,000 तक जा सकती है। और दोस्तों, अभी जो मार्केट का सिनेरियो कोई बहुत बढ़िया नहीं है दोस्तों, जो कि हम लॉन्ग करके बैठ जाएंगे और ये ऊपर यहाँ से ही चली जाएगी। अभी मार्केट में अप डाउन चलेंगे दोस्तों, मार्केट में अभी अप डाउन चलेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट बहुत बुलिश है दोस्तों, बहुत बुलिश। मैं अपने बारे में बताऊं तो 2013 में हूँ क्रिप्टो में दोस्तों, और तब से लेके मैं तब से हूँ जब हम बीटीसी ही लेते थे और बीटीसी ही सेल करते थे। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में बहुत बढ़िया एक्सचेंज आ चुकी है बनास, और भी बहुत। लेकिन हम जब ट्रेड करते थे, जब बीटीसी ही ज़्यादा होता था, तब तो कॉइन ही नहीं होते थे इतने दोस्तों। तब 3-4 कॉइन होते थे, उसके अलावा कुछ नहीं होता था। और ब्लॉक चैन वॉलेट का नाम था, वहाँ पर बीटीसी लेके रखते थे। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में अगर प्रॉफिट लेना हो तो भाई आप देख रहे हो डेली कोई ना कोई न्यू कॉइन आता है, न्यू कॉइन बनांस में। जो कि दोस्तों, न्यू कॉइन का मतलब है जो कि सभी एक्सचेंजों में जैसे कोई आज ही लिस्ट हो रहा हो। लेकिन वो अगर बनास पर भी लिस्ट हो रहा है तो दोस्तों आप देखना, अगर बुल मार्केट हो तो अलग होता है हिस्ट्री उसकी। नहीं तो आज के टाइम में 90% कॉइन, 90 नहीं तो 80% से ऊपर ऊपर कॉइन दोस्तों पहले लो लगाते हैं अपना। ये मैं दिखा दूं, ये हम न्यू कॉइन की लिस्ट निकाल लेते हैं। ये जितने भी न्यू कॉइन आए हुए हैं दोस्तों, जितने भी न्यू कॉइन आए हैं, उन्होंने पहले अपना लो ही लगाया है दोस्तों। कोई भी कॉइन उठा के आप यहाँ से खुद चेक कर सकते हो। मैंने बहुत से कॉइनों में अच्छा प्रॉफिट लिया है यार। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर अब कॉल लेने का भी हिसाब होना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि आंखें बंद करके कॉल ले ली। जैसे आज के टाइम में एक ये कॉइन चल रहा है दोस्तों, WCT। दोस्तों ये देखो, ये कॉइन आया, आपने करना क्या है दोस्तों, न्यू कॉइन पर
पहले तो हम अकेला शॉर्ट करते थे, लेकिन आज के आपके लिए स्पेशल है कि आप साथ में लॉन्ग भी करो दोस्तों। आप कोई भी न्यू कॉइन उठा के देख लेना, कोई भी न्यू कॉइन जिसका रैंक 200 से नीचे हो। दोस्तों इस कॉइन का रैंक देखो आप, 364, 364 रैंक है इसका। तो दोस्तों ये कॉइन अब नीचे आएगा ही आएगा यार सभी, ये ना आप देख लेना। और इसकी सप्लाई 1 बिलियन है। आपने जो चीज़ें चेक करनी है वो ये है दोस्तों, एक तो रैंक 200 से नीचे है, और अगर सप्लाई बिलियन के हिसाब में है तो दोस्तों उसका जो रेट है रैंक के हिसाब से, कोई भी कॉइन उठा के देखना पुराना, उसका रेट जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंट 15 सेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई कॉइन होगा तो 25 सेंट होगा दोस्तों। इसका क्या चल रहा है, 47 सेंट, 47 सेंट दोस्तों इसका रेट जो चल रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, आपने एक तो आप लॉन्ग की ट्रेड लो, एक शॉर्ट की हेज मोड में ट्रेड लेनी है दोस्तों, हेज में। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में पेंसिल निकाल लूँ यार, 1 मिनट। दोस्तों कोई भी क्वाइन का उठा लेना, किसी का भी, वो ज़्यादातर प्रॉफिट दे के ही गया होगा यार, ज़्यादातर। अगर कोई भी इस हिसाब से ट्रेड लगाएगा जैसे मैं बताने वाला हूँ, तो दोस्तों इसका अगर अभी का रेट देखा जाए तो 0.47 सेंट है। अगर दोस्तों यहाँ पर इसका रेट आप देखना, एक हफ्ते या 15 दिन में आपको कम 20 सेंट या 25 सेंट रेट दिखेगा कम से कम, उसके बाद चाहे उससे भी नीचे आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर अब करना क्या है, न्यू कॉइन हो, जैसे ये है 3 दिन पहले ही आया हुआ कॉइन है, तो आपने दोस्तों करना क्या है यहाँ पर, आपने शॉर्ट, पहले तो हम अकेला शॉर्ट करते थे ये, लेकिन जैसे ये 47 सेंट पर शॉर्ट कर दिया हमने, लेकिन आपने क्या करना है, 47 सेंट पर 100 का आपने शॉर्ट कर दिया दोस्तों, ये शॉर्ट किया है आपने 47 सेंट पर $100 का। तो साथ में दोस्तों क्या करना है, हेज मोड में आपने लॉन्ग भी करना है, वो भी यही रेट पर 47 सेंट पर, 47 सेंट पर साथ में लॉन्ग कर दिया। लॉन्ग कितने का कर दिया आपने, ये तो अपने हिसाब से ले सकते हो ट्रेड, मैं तो एक सिर्फ समझाने के लिए दोस्तों ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपने $60 का कर दिया यहाँ पर लॉन्ग, और $100 का कर दिया शॉर्ट। तो दोस्तों होगा क्या अब, या तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो 47 सेंट का डबल कर लेना है आपने, जिस रेट पर भी आप ट्रेड लगा रहे हो ना उसका डबल कर लो। लेकिन मान के चलो इसका मोटा मोटा 90 सेंट मान लो, अगर इसका 90 सेंट पर दोस्तों रेट जाता है इस कॉइन का, WCT, इस कॉइन का अगर 90 सेंट रेट जाता है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, जो $60 की कॉल लगी हुई है उसका प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों, उसका प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, जिस हिसाब से रैंक है और जो न्यू कॉइनों की हालत है आज के टाइम में, वो भी बताऊंगा ये नीचे क्यों आते हैं। तो दोस्तों आपने क्या करना है, अगर 90 सेंट जाता है तो आपने उसका लॉन्ग वाली का प्रॉफिट बुक कर लेना है, शॉर्ट वाली को चलने देना है। अब 90 सेंट से वो फिर आता है 47 सेंट पर, तो आपने क्या करना है दोस्तों, फिर एंट्री ले लेनी है वही $60 की। पहले ही आपने प्रॉफिट अच्छा ले लिया दोस्तों, ये जो लॉन्ग वाला 90 सेंट पर क्लोज करके, अगर नीचे आता है तो फिर आपने एंट्री बना लेनी है वही 60, लेकिन बनानी कम की है शॉर्ट से,
कम की बनानी है लॉन्ग की, तो दोस्तों यहाँ पर आप फिर एंट्री ले सकते हो दोबारा से। अगर नीचे आता है, मान के चलो ये 30 सेंट ही मान लेते हैं हम, अगर ये 30 सेंट आ जाता है रेट, वो ऊपर जाने से पहले भी आ सकता है 30 सेंट। अगर सीधा 47 सेंट 47 सेंट से अगर 30 सेंट ये आता है रेट, तो दोस्तों ये दोनों कॉलोनी आपने क्लोज करनी है यहाँ पर। ये चीज़ समझ लो, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, दोनों कॉलों को आपने क्लोज कर देना है। क्यों? क्योंकि आपका शॉर्ट $100 का था और शॉर्ट $60 का था। यहाँ पर दोस्तों ज़रूरी नहीं 100 और 60 ही हो सकता है, यहाँ पर $1000 हो सकता है, यहाँ पर 600 भी हो सकता है। पहले आप समझो, पहले समझ के फिर ट्रेड लेना, पहले देखना, खुद चेक करना दोस्तों। तो ऐसे करके अगर 30 सेंट आता है तो दोनों कॉले को आप क्लोज कर दोगे। अगर क्लोज कर देते हो दोस्तों तो आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा, क्योंकि लॉन्ग की कॉल छोटी कॉल लगी थी आपकी और शॉर्ट की बड़ी कॉल थी, तो बढ़िया प्रॉफिट दे जाएंगे यार ये। ठीक है दोस्तों, ये काम कर सकते हो न्यू कॉइन में जो आज के टाइम में आ रहे हैं, जिसका रैंक 200 के करीब है यार, 200 से नीचे है, उसको आप क्लोज कर सकते हो दोस्तों बिना टेंशन फ्री होके। कोई टेंशन नहीं रहेगी इसमें, क्योंकि आप खुद से भी चेक करना जो पुराने कॉइन रहे हैं उनका क्या इतिहास रहा है। जो न्यू कॉइन आते हैं पहले अपना लो ही लगाते हैं दोस्तों। कोई भी कॉइन उठा के चेक करना, ये जो अभी 15-20 दिन में कॉइन आए होंगे ना, वो सभी कॉइन यहाँ पर, ये जो जितने भी कॉइन आ रहे हैं जितने भी, क्योंकि हमारा एक ग्रुप चल रहा है फ्यूचर ट्रेड का, वहाँ पर तो सभी को पता है, मैं शो भी करता हूँ दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉइन उठा के देखना खुद से आप, यहाँ से चला, ये तो 1 डे की कैंडल है। हम ये नहीं बोलते दोस्तों कि आपने बिल्कुल बॉटम पर एंट्री ले लोगे आप, ऊपर एंट्री नहीं ली जाती यार, बिल्कुल ऊपर अगर या यहाँ पर बात करें तो एंट्री कहाँ पर बनती है दोस्तों, यहाँ पर बनेगी या यहाँ पर बनेगी। ठीक है, यहाँ पर एंट्री बनेगी, ये 15 मिनट की कैंडल में प्रॉपर नज़र आ जाता है। तो दोस्तों इस कॉइन का ये तो सभी को पता है, मैंने 30 सेंट पर एंट्री कर ली थी इसमें, और दोस्तों अच्छा प्रॉफिट लिया है इसमें। लेकिन ये अकेला शॉर्ट किया था, ये लॉन्ग आपको इस, ये जो मैं लॉन्ग का बता रहा हूँ ना, इससे क्या होगा, अगर थोड़ा सा ऊपर जा चला जाए कॉइन तो आपको टेंशन नहीं होगी दोस्तों, टेंशन नहीं होगी आपको। अगर ऊपर भी चला जाता है तो भी जो न्यू कॉइन आता है उसने लो क्यों लगाना होता है दोस्तों, वो आप ये चीज़ ज़रूर चेक करना। आप खुद की सर्च ज़रूर करना दोस्तों, ये नहीं मैंने बोल दिया आपने ट्रेड ले ली, आप खुद यार सीखो वो चीज़। मैं चाहता हूँ कि आप सीखो खुद वो चीज़, ये नहीं हमने किसी ने बता दिया, किसी यूट्यूबर ने बता दिया या किसी फ्रेंड ने बोल दिया हमें तो हमने ट्रेड ले ली। ये खुद आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। क्यों? क्योंकि ये जब भी कोई कॉइन आता है ना, पहले तो एयर ड्रॉप बहुत मिलता है आज के टाइम में, जो फ्री एयर ड्रॉप आता है ना, वो दोस्तों ज़्यादातर लोग सेल करते हैं यार। अगर जो पुराने हैं वो भी बात करें, उनको भी पता है नीचे आना है, एक बार सेल करो, नीचे आने पर उससे 3-4 गुना कॉइन खरीदेंगे उसी फंड से ही। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, और काफ़ी लोग 50% कर देते हैं सेल यार। वो बोलते हैं कि 50% हम क्या है कि बाद में वो कर लेंगे दोस्तों, के बाद में चलो 50% रख लेते हैं यार, पड़ा रहेगा। लेकिन आप कोई भी कॉइन उठा के देखना, अगर पाई कॉइन बनास में आया होता ना शुरू में दोस्तों, तो $3 वाले कॉइन का आज हालात देखो क्या हो गए। क्यों? क्योंकि पाई कॉइन सबको फ्री में ही मिला था यार, ज़्यादातर फ्री में ही मिला है लोगों को। और कोई भी चीज़ जो फ्री मिलती है ना, उसकी कीमत नहीं होती दोस्तों, उसको हम सेल करेंगे ही करेंगे। मैं खुद बताऊं, मेरे को कोई एयर ड्रॉप मिला हो मैं भी रखता दोस्तों, और खुद से कॉइन खरीदा हो, चाहे वो $1 वाला कॉइन आधे डॉलर पर आ जाए, वो मैं कभी भी नहीं सेल करूंगा। और दोस्तों अपने बारे में थोड़ा सा ये भी कि मैं ओनली फ्यूचर ट्रेड करता हूँ दोस्तों, मैं स्पोर्ट में बहुत कम काम करता हूँ, बहुत कम।
क्या कहना अगर 1000 ट्रेड फ्यूचर में है तो एक ट्रेड सपोर्ट में कभी ले ली, वो भी आगे जाके समझाएंगे वो भी क्यों लेनी चाहिए सपोर्ट में भी। लेकिन दोस्तों ये फंडा होता है, ये सभी को समझ आ गई होगी। अब दूसरा इसमें जो मेन है वो भी समझाता हूँ दोस्तों, वो भी ज़रूरी है भाई। अब दोस्तों इसी कॉइन की अगर बात करें ना हम, WCTK की, यहाँ पर फीस देखो, ये जो फीस है ना, ये अभी तो 0 पॉइंट जो आगे शो हो रहा है ये वाला, ये 0.022 है। इससे पहले क्या था दोस्तों, ये था माइनस, माइनस की निशानी आगे इसके जो लगी हुई है ना दोस्तों, जीरो के आगे, वो ध्यान देने वाली बात है। अगर वो आगे लगी हुई है तो इसका मतलब कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको ये फीस पड़ेगी। अगर आप लॉन्ग कर रहे हो यही कॉइन को तो उतनी फीस आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये समझने वाली बात है दोस्तों। इसकी फीस जो पहले पड़ रही थी ना, वो पड़ रही थी पहले 2%, 2%, फिर वो कुछ ही टाइम के बाद हो गई 1.5%। ऐसे करके ये कम ज़्यादा होती रहती है फीस दोस्तों। ये फंडिंग फीस में आपको वहाँ पर भी नज़र आएगा अगर आप खुद से चेक करोगे। लेकिन दोस्तों अगर ज़्यादा फीस पड़ रही है शॉर्ट करने पर, तो ये मानो कि बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉइन ये क्वांटिटी में शॉर्ट कर रखा है। और दोस्तों जब ज़्यादा लोग शॉर्ट करेंगे तो होगा क्या, कॉइन का रेट नीचे आना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, आप चेक करना, जब 2% फीस पड़ रही थी तो काफ़ी कॉइन होते हैं वो ऐसे ऐसे चलते चलते एकदम से विग बना जाते हैं ऊपर की तरफ। एक तो शॉर्ट करने पर फीस पड़ रही थी, एक ऊपर से चला गया ऊपर कॉइन। क्यों ऊपर दोस्तों क्यों जाते हैं, क्यों विग बनती है, क्योंकि ये सिर्फ लिक्विडिटी की ही गेम है, लोगों को लिक्विडेट भी करना होता है इन्होंने यार। इसीलिए वो कॉइन जिसमें फीस शॉर्ट करने पड़ रही है आपको और आपने शॉर्ट किया, अगर ज़्यादा फीस पड़ रही है 2% या 1.5% मान के चलो, तो आप वो चेक करोगे को नीचे आने की बजाय कॉइन ऊपर ही जाएगा दोस्तों। वो नीचे आने की बजाय कॉइन ऊपर की तरफ जाएगा। ये चीज़ आप ज़रूर चेक करना। ये मैं बहुत सर्च करने के बाद आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों। ये ऐसे नहीं कि हमने कहीं से सुन लिया या वैसे ही, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों अपना है। जब मैं फ्यूचर ट्रेड में आया था लॉस भी किया था, ये नहीं कि हम सीधा ही कमाने लग गए। लेकिन आज के टाइम में मेरा कॉइन कभी लिक्विडेट नहीं होगा, मार्केट कहीं भी चली जाए। अगर ओम जैसा काम हो गया तो कहना ही क्या है, वो ओम हो गया, लूना हो गया, फिर तो अलग बात है दोस्तों, नहीं तो लिक्विडेट नहीं होगा। तो दोस्तों ये फंडिंग फीस हमें पड़ती भी है और हमें मिलती भी है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। अगर आगे माइनस की निशानी है तो शॉर्ट करने पर हमें पड़ेगी, लॉन्ग करने पर मिलेगी। अगर इसके आगे कोई भी निशान नहीं है तो दोस्तों वो लॉन्ग करने पर हमें पड़ेगी। वो ज़्यादातर होती क्या है, 0.01 ही होती है। लेकिन ये टाइम भी आ रहा है इसके पीछे, वो भी चेक करना, इतनी देर के बाद फिर टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दिन में 3 बार पड़ जाती है, तो ये चीज़ चेक करना दोस्तों। ये फीस भी पड़ती भी है, हमें मिलती भी है। और दूसरा इसके बाद जो सबसे बढ़िया है वो भी बताता हूँ दोस्तों। एक चीज़ ये है कि ये भी चेक करना, जब कोई भी न्यू कॉइन आता है, कोई भी जब कोई भी न्यू कॉइन आता है ना, जो बहुत कम लोग चेक करते हैं वो चीज़, ये जो रेट है। अब दोस्तों इस रेट में, ऊपर वाले रेट में और नीचे वाले रेट में अंतर, यहाँ पर तो बहुत कम अंतर है। जैसे ये रेट आ रहा है 0.47, मान के चलो 60 है, और नीचे क्या है, जीरो, यही मान के चलो 0.476, ऊपर 0 है नीचे 2 है। इतना इसमें अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन बहुत से कॉइन जब न्यू आते हैं ना,
उसमें अंतर बहुत होता है दोस्तों। काफ़ी कॉइनों में 0 पॉइंट, जैसे मान के चलो 4 5 पर चल रहा है, 45 सेंट चल रहा है, तो जो नीचे वाला रेट होता है वो 0.4, तो छोड़ो, वो 30 ही होता है या 35 होता है दोस्तों। इतना अंतर होता है रेट में। उसमें वो क्या होता है कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको सीधा ही, पहले जब आप शॉर्ट करोगे तो मान के चलो अगर 10x से शॉर्ट कर रहे हैं तो $1 तो लॉस सीधा ही दिखाने लग जाता है, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट का रेट में अंतर होता है। वो भी चीज़ जरूर देखनी है आपने। वो नेक्स्ट सेशन में हम, आज थोड़ा सा टाइम हमने ज़्यादा ले लिया वहाँ पर ये जूम स्टार्ट करने में। नेक्स्ट, क्योंकि 1 घंटे का ये रहा करेगा हमारा लाइव, और दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी इसको करा करेंगे और बहुत सी ऐसी जानकारी देंगे आपको यार, बहुत सी ऐसी जानकारी जो कि हर टाइम के हिसाब से आप कुछ ना कुछ फंड प्रॉफिट ले सको मार्केट में। लेकिन दोस्तों मार्केट में कोई भी कॉइन अगर आप ले रहे हो ना, तो बस यही है कि रिस्क फ्री ट्रेड करना दोस्तों, रिस्क फ्री। ये चीज़ समझ लो, अगर रिस्क लेके चलोगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, अगर रिस्क लेके चलोगे तो कामयाब नहीं हो सकते आप यार। उतना देखो, जितना फंड बैकअप में है उस हिसाब से ही ट्रेड लो। वैसे दोस्तों बिना सोचे समझे ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और है, और आइसोलेट और क्रॉस का मतलब ये तो सभी को पता होगा यार। आइसोलेट और क्रॉस क्या होता है। जैसे ये आइसोलेट आ रहा है, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये क्रॉस भी आ गया दोस्तों, ये क्रॉस आ गया। अब ये क्रॉस क्रॉस और आइसोलेट में अंतर क्या होता है दोस्तों? वो अंतर ये होता है दोस्तों, अगर हम क्रॉस में ट्रेड लगा रहे हैं, मान के चलो आपने ये रेट डाल दिया ऊपर, नीचे आपने डाल दिया अगर 10x में $100, यहाँ पर ये इसी रेट आपने डाल दिया $100। अब दोस्तों ये वैसे तो हमारे 10x के हिसाब से $10 ही लग रहे हैं, $10 लग रहे हैं दोस्तों 10x के हिसाब से। लेकिन अगर क्रॉस में है तो आपका जो फंड है ना वहाँ पर आपके फ्यूचर वॉलेट में पड़ा है, ये अपने आप उठाता रहेगा यार। जब तक वो फंड पड़ा है आपके पास, ये कॉइन आपका लिक्विडेट नहीं होगा। अगर फंड पड़ा है तो ये, अगर आपने बहुत ज़्यादा कॉल लगा दीजिए भी 10x के साथ या 100x के साथ $1000 लगा दिया, और आपने लगाया तो अपना $100 ही मान के चलो, $100 आपके बैकअप में पड़ा था फ्यूचर वॉलेट में, वो भी उठा के अगर जीरो हो गया तो वो सारा फंड आपका अपने आप उठा लेता है उसमें जो आपके फ्यूचर वॉलेट में पड़ा है। और आइसोलेट का मतलब ये होता है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर फिर 100 मान के चलो लगा दिया, मेरे $10 लग रहे हैं, ये बाय हो गया दोस्तों, चलो कोई बात नहीं। अगर मेरे $10 लग रहे हैं मान के चलो, तो दोस्तों ये क्या है, अब $10 मेरे लग रहे हैं यहाँ पर, ये देखो $10 मेरे लगे हैं दोस्तों। और ये लिक्विडिटी दिखा रहा है ये वाली, अगर यहाँ तक चला गया कॉइन तो ये लिक्विडेट हो जाएगा मेरा कॉइन। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये भी हम रिस्क फ्री ट्रेड करते हैं, हमारे बैकअप में फंड उतना रखते हैं, इसको भी जीरो नहीं होने देते कभी भी, इसको भी कभी जीरो नहीं होने देते। ये दोस्तों अपने आप लगा था कॉल, लेकिन इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, प्रॉफिट आ रहा है $0.5 का प्रॉफिट। 1 मिनट हो जाए भाई, ये लो। क्योंकि दोस्तों ये बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ है कि आप आइसोलेट और क्रॉस में भी अंतर है, लेकिन आइसोलेट में भी ट्रेड ले रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं, अगर आपकी उसकी लिक्विडिटी नीचे करनी है, जीरो करनी है, वो भी हो जाती है, फंड ऐड हो जाता है दोस्तों, जो कि आने वाले टाइम में आपको सिखाया जाएगा यहीं पर। और दोस्तों एक बात और, मेन बात है वो ये है दोस्तों, कभी भी फ्यूचर में आप ट्रेड ले रहे हो, कभी भी मार्केट प्राइस पर ट्रेड मत लो, लिमिट में उसका रेट आगे पीछे करके ही लेना चाहिए यार। क्योंकि दोस्तों जो हमें लॉन्ग, ये शॉर्ट लॉन्ग करने पर फीस पड़ती है,
उसमें भी कमी हो जो होती है दोस्तों। वो हमें फीस कम पड़ती है, बहुत कम पड़ती है दोस्तों। क्योंकि कहाँ तो हम वहाँ पर रेट लिमिट में डाल के पहले छोड़ देते हैं, फिर वहाँ पर रेट जाए, जैसे इसका रेट 46 सेंट चल रहा है, मैं डाल दूँ यहाँ पर 49 या 48, वहाँ पर जाए तो मेरा कॉल शॉर्ट हो जाए। जहाँ लॉन्ग की कॉल मैं इसकी मान के चलो 44 पर लगा के छोड़ दूँ, तो वो ऐसे लगा के हम कॉल छोड़ते हैं ना, तो उसकी फ़ीस कम पड़ती है दोस्तों। इसमें काफ़ी अंतर आता है दोस्तों, क्योंकि हम लिक्विडिटी वहाँ पर वो कर रहे हैं, ना कि लिक्विडिटी उड़ा रहे हैं वहाँ पर। इसमें ये आगे प्रॉपर समझाएंगे। कभी भी जब ट्रेड ले रहे हो आप लिमिट में लेना, मार्केट में कम से कम ही लेना दोस्तों। अगर कोई बहुत ज़्यादा जल्दी है, शॉर्ट टाइम के लिए ले रहे हो तो अलग बात है, चलो थोड़ी सी ज़्यादा फीस भी पड़ जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए कॉल को रखना है तो भाई आपको ये चीज़ ज़रूर देख लेनी चाहिए, लिमिट में ही ट्रेड लेना हो। शॉर्ट टाइम में ट्रेड ले रहे हो, एक 5 10 आधे घंटे में निकाल दोगे तो कोई टेंशन नहीं। अगर आप थोड़ा, वो भी टेंशन तो है ही वैसे, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा पड़ेगी दोस्तों। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए रखोगे तो फिर और आपको ज़्यादा पड़ेगी वो फीस, क्योंकि आगे जाके जो फंडिंग फीस में भी अंतर आता है दोस्तों उस चीज़ में। कभी भी ट्रेड लिमिट में ही लेना चाहिए, नहीं तो लिमिट के बिना भी बहुत सी ऑप्शनें हैं यार। ट्रेलिंग्स यहाँ पर आप ले लो, ये आगे जाके समझाएंगे सारी आपको। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा जितना हो सके मेरे से दोस्तों। तो दोस्तों एक क्या होती है, हम कॉइन ग्लास में जाके, वो आज 10 हो गए यार, 10 बज के 10 मिनट हो गए, 15 15 मिनट पर एक जूम है मेरी। तो दोस्तों आज ज़्यादा नहीं यार बात कर पाए, लेकिन दोस्तों हम फिर कल या परसों तक आपको लिंक डाल देंगे, फिर से दोबारा आएंगे यार लाइव। ठीक है दोस्तों। और आज का सेशन कैसा लगा यार, ये लाइव सेशन कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताना दोस्तों। आज ज़्यादा नहीं बता पाया दोस्तों, क्योंकि आगे ना एक मेरा सेशन है यार जूम पर, वो 10 बज के 15 मिनट पर और 9 मिनट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा आज लेट हो गए। 1 घंटे का ही रहेगा अभी। तो आने वाले टाइम में लाइव ट्रेड भी लेंगे दोस्तों, हम लाइव ट्रेड भी लेंगे और बहुत सा आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगा दोस्तों। ये बात है, मैं कहीं से देख के या पढ़ के वो चीज़ें नहीं है हमारे पास। जो भी है वो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये ज़रूर आप बताना कि कैसा लगा यार सेशन। ठीक है दोस्तों। और जानकारी जितनी है मेरे पास मैं कोशिश करूंगा दोस्तों देने की। तो थैंक यू यार।